कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिले तो? ओसामा बिन लादेन की हार्ड ड्राइव से ठीक यही हुआ। लेकिन सीआईए को उसमें ऐसा क्या मिल गया जिसे वो शायद हमेशा के लिए दुनिया से छिपाना चाहते थे? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर उन फाइल्स में था क्या जिसे इतना सीक्रेट रखा गया, और जब कुछ बातें सामने आईं तो उन्होंने पूरी दुनिया को इतना हैरान क्यों कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 2 मई 2011 की एक अंधेरी रात से। जगह थी पाकिस्तान का एबटाबाद, और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मिलिट्री रेड्स में से एक होने वाली थी। अमेरिका इस एक मौके का पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा था, लेकिन मिशन का असली टारगेट सिर्फ बिन लादेन को खत्म करना नहीं था। असली खजाना तो कुछ और ही था। वो सारी खुफिया जानकारी जो उसके कंपाउंड में छिपी हुई थी। नेवी सील्स को ये बात अच्छे से पता थी कि बिन लादेन का पूरा दिमाग इन डिवाइसेस में कैद है, और इसीलिए अपनी जान खतरे में डालकर भी उन्होंने मिशन को पूरे 18 मिनट एक्स्ट्रा खींचा, सिर्फ इसलिए ताकि एक भी डिजिटल सबूत पीछे न छूट जाए। तो इन हार्ड ड्राइव्स के राज खोलने से पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जिसका ये दिमाग था। आखिर एक इतना अमीर लड़का कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी? ओसामा का बचपन ऐसी अमीरी में गुजरा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब उनका परिवार इतना पावरफुल था कि एक बार जब सऊदी किंग का खजाना खाली हो गया तो बिन लादेन परिवार ने सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने की सैलरी अपनी जेब से दी थी। उसकी मां के मुताबिक ये सब कॉलेज में शुरू हुआ, जहां कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। फिर आया सोवियत अफगान युद्ध, जिसने इस नफरत की आग में समझो घी का काम किया, और बस यहीं से अलकायदा की शुरुआत हो गई। कई सालों तक पूरी दुनिया यही मानती रही कि अपने आखिरी दिनों में बिन लादेन सिर्फ एक नाम का लीडर रह गया था, उसका अब कोई असली कंट्रोल नहीं था। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। जरा सोचिए, एबटाबाद के उस कंपाउंड में बिना इंटरनेट, बिना फोन के वो आदमी पूरी दुनिया में फैले अपने आतंकी नेटवर्क को चला रहा था। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे का असली मास्टरमाइंड था, आखिरी दम तक। उसका सिस्टम बड़ा ही चालाक और सेफ था। एक भरोसेमंद कुरियर ही बाहर की दुनिया से उसका इकलौता कनेक्शन था। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस सिस्टम ने उसे पूरी दुनिया से इतने सालों तक छुपा कर रखा था, उसी एक धागे को पकड़कर सीआईए उस तक पहुंच गई। ड्राइव से मिले एक खत में उसने साफ साफ लिखा था, मतलब उसका इरादा एकदम क्लियर था। वो सिर्फ छुपा नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिका पर एक और शायद 9/11 से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। वो 9/11 की 10वीं बरसी पर अमेरिकी ट्रेनों को पुलों से नीचे गिराने, तेल के जहाज़ों को समंदर में उड़ाने और हाँ, फिर से प्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका मकसद था अमेरिका में ऐसा खौफ फैलाना कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सीआईए को भी सबसे ज्यादा चौंका दिया। हार्ड ड्राइव से ऐसी चीजें मिली जो उस बिन लादेन की कहानी कहती हैं, जिसे कोई भी नहीं जानता था। देखिए, दुनिया के सामने तो वो एक ऐसे पाक साफ नैतिक इंसान की इमेज बनाता था जो वेस्टर्न कल्चर से सख्त नफरत करता था और उसे अनैतिक मतलब इमोरल मानता था। लेकिन जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। एक तरफ वो अमेरिकी समाज को अनैतिक कहता था और दूसरी तरफ उसके कंप्यूटर में पोर्नोग्राफी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मिला। इतना ही नहीं, वो अमेरिकी एनिमेटेड फिल्मों और वीडियो गेम्स का भी शौकीन था। सोच के देखिए, सुपर मारियो, फाइनल फैंटेसी और तो और काउंटर स्ट्राइक जैसा गेम भी, जिसमें एक टीम आतंकवादियों की होती है। उसकी डिजिटल लाइब्रेरी भी बिल्कुल उसके दिमाग की तरह बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका की विदेश नीति को क्रिटिसाइज करने वाले नोम चॉम्स्की जैसे बुद्धिजीवियों की किताबें, और दूसरी तरफ अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जैसे कि दुनिया को इल्यूमिनाटी चलाती है और 9/11 अमेरिका की अपनी साजिश थी। ऐसा लगता है जैसे वो हर उस विचार को पकड़ रहा था जो अमेरिका से नफरत को सही ठहरा सके। ये जो विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये कट्टरपंथ की यानी एक्सट्रीमिज्म की पूरी सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। शायद सबसे अजीब चीज जो मिली वो थी अलकायदा की जॉब एप्लीकेशन। सवाल देखिए, बिल्कुल किसी नॉर्मल नौकरी के फॉर्म जैसे लगते हैं, पर ये आतंकवाद के उस ठंडे बेजान चेहरे को दिखाते हैं। मतलब यहां मौत भी बस एक ऑफिस की कार्रवाई बनकर रह जाती है। और यहीं से एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि कट्टरपंथ की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग
मर जाते हैं। असली त्रासदी तो यह है कि इंसान जिंदा रहते हुए अपनी इंसानियत खो देता है। क्योंकि कोई भी आतंकवादी पैदा नहीं होता, ये एक सफर होता है, एक ऐसा रास्ता जहां इंसान धीरे धीरे दूसरों को सुनना बंद कर देता है, अपने दिमाग पर ताला लगा लेता है और नफरत को खुद पर पूरी तरह हावी होने देता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब कोई इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है तो वो क्या बन जाता है? शायद इसका जवाब ये है कि जब शक की जगह अंधा विश्वास ले लेता है तो इंसान और शैतान के बीच का फासला शायद मिट जाता है।